हेलो डियर्स, मेरा नाम है राजेश लूसिड और इस वीडियो में हम सी हल्क अटॉर्नी एट लॉ, जो कि मार्वल स्टूडियोज़ की तरफ से डिज्नी प्लस पर आने वाला नया शो है, इसके एपिसोड 1 को देखेंगे। तो स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर वॉल्टर, जो कि बैनर यानी हल्क की कजिन है, अपने नए केस की तैयारी कर रही होती है क्योंकि ये एक लॉयर है और आज इसे ये केस लड़ना है। पर तभी जाने से पहले ये फोर्थ वॉल ब्रेक करती है और बताती है कि ये हल्क है। पर यह हल्क बनी कैसे, ये जानने के लिए सीन शिफ्ट होता है पास्ट में, जब ये और ब्रूस बैनर कार में कहीं जा रहे होते हैं। यहाँ पे हमें यह भी पता चलता है कि ब्रूस ने अपने हाथ में एक डिवाइस बनी है जो कि इसी ने बनाई है और इसकी मदद से ये इंसान बने रह सकता है। ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि अचानक इनकी गाड़ी के सामने एक स्पेसशिप आ जाता है। जेनिफर जल्दीबाजी में गाड़ी साइड करती है बट गाड़ी पलट जाती है और इनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है। जेनिफर गाड़ी से निकल कर देखती है तो उसके हाथ में एक कट लग गया होता है और वहीं ब्रूस का डिवाइस भी टूट जाता है और चोट लगने से उसकी बॉडी से भी खून निकल रहा होता है। ब्रूस जेनिफर को दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो हल्क बनने वाला होता है। पर इस दौरान ब्रूस का खून जेनिफर के कट पर गिर जाता है जिससे उसकी बॉडी में अजीब रिएक्शन होने लगता है और वो सी हल्क बन जाती है। वो डर जाती है और वहाँ से दूर भाग जाती है। अब रात हो गई होती है और जंगल में उसकी आंख कहीं पर खुलती है। वो देखती है कि अब वो नॉर्मल फॉर्म में है। फिर चलते चलते उसे एक बार दिखाई देता है जहाँ कुछ किनर उसकी हालत सही करते हैं और उन्हीं के फ़ोन से वो ब्रूस को कॉल करती है। जब वो बार से बाहर निकलती है तो कुछ लोग उसे परेशान करने लगते हैं, तभी वो सी हल्क में बदल जाती है। वो जैसे ही उन लोगों को मारने वाली होती है तभी ब्रूस आकर रोक लेता है और फिर वो बेहोश हो जाती है। उसकी आंख बीच के किनारे एक घर में खुलती है। वो बाहर जाकर देखती है तो वो ब्रूस का ही घर होता है जो कि टोनी स्टार्क ने उसे गिफ्ट किया होता है। अब स्मार्ट हल्क बन चुका है क्योंकि वो अब हल्क की बॉडी को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ ब्रूस जेनिफर को बताता है कि मेरा ब्लड तुम्हारी बॉडी में जाने से तुम भी अब हल्क में ट्रांसफॉर्म हो सकती हो। जेनिफर हल्क नहीं बनना चाहती और ब्रूस को उसे ठीक करने को कहती है, पर ब्रूस अब चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता। वो इसे बताता है कि अब तुम्हें इसी के साथ जीना सीखना होगा, तुम्हें यहीं रहना होगा जब तक तुम हल्क की बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर लेती। ब्रूस जेनिफर को सी हल्क बनाने के लिए क्रशिंग मशीन में डाल देता है। मशीन ऑन होते ही जेनिफर सी हल्क में बदल जाती है और उसे तोड़कर बाहर निकल जाती है। पर जेनिफर को अपनी हल्क की बॉडी पे पूरा कंट्रोल था। ये देख बैनर बोलता है कि ये तो कमाल हो गया, क्योंकि मैं जब हल्क बना था तो मुझे अपनी बॉडी पर कुछ कंट्रोल ही नहीं था। अब जेनिफर खुद को कंट्रोल कर पा रही थी तो वो यहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि उसे अपनी लाइफ में वापस जाना था। पर अभी भी ब्रूस को पूरा भरोसा नहीं था तो ये उसे यहीं रहने के लिए बोलता है। फिर अगले कुछ दिनों तक ब्रूस उसे ट्रेनिंग देता है, इसके पावर्स को सही से यूज़ करना बताता है। पर जेनिफर ऑलरेडी इन सब में ब्रूस से गई थी, वो यहाँ से जाने लगती है पर ब्रूस अभी भी उसे रोकता है। इस पर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है और वो सी हल्क में बदल जाती है और दोनों में फाइट होने लगती है। काफ़ी देर लड़ने के बाद वो शांत होते हैं। फिर फाइनली ब्रूस उसे अपनी जॉब पर जाने देता है और कहता है कि जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत हो तुम यहाँ आ सकती हो। वहाँ से चली जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है। वो अपना केस लड़ने जाती है पर वहीं टाइटेनिया, जो कि एक विलन है, वहाँ हमला कर देती है और फाइनली जेनिफर सबके सामने सी हल्क बनती है और उसे बहुत आसानी से हरा देती है। पुलिस टाइटेनिया को पकड़ लेते हैं और एंड क्रेडिट में हमें वही सीन दिखाया जाता है जब ब्रूस और जेनिफर अपने बीच हाउस बार में ड्रिंक कर रहे होते हैं। एपिसोड 1 समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे एपिसोड 2 के साथ। बाय।